साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का 50 मिनट्स मैथ्स शो में। आज हम बात करने वाले हैं 15 मिनट में टीआरई 3 के पूछे गए प्रश्नों का बेहतर एनालिसिस। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। टीआरई 3 के मैथ्स पेपर में जो सवाल पूछे गए थे, आइए हम उसे 15 मिनट में पूरा कर लेते हैं। सवाल आपके स्क्रीन पे आ चुका है। पहला सवाल, आपको क्या करना है, इस सेशन को भाई जब आप देख रहे होंगे तो जैसे ही सवाल आएगा वीडियो को कर देना है पॉज, आंसर बनाना है, कमेंट करना है और फिर मेरे आपको एक्सप्लेनेशन को देखना है। सवाल क्या है कि एक आयत का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है और परिमाप 26 है, इसकी लंबाई क्या है। भाई इतना आसान सवाल है कि इसका क्षेत्रफल 30 है और लंबाई और चौड़ाई का ठीक 2 गुना 26 है, क्योंकि परिमाप 2 इंटू एल प्लस बी होता है। तो हम कह सकते हैं सर लंबाई प्लस चौड़ाई हमारे पास 13 है और यहां पे लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल 30 है। अब यहां पे क्यों फॉर्मूला लगाएं, हम एज्यूम कर लेते हैं, नंबर साफ दिख रहा है कि 10 तिया 30 और 10 दिन 13। आपको पता है लंबाई आमूमन बड़ा होता है, इसलिए लंबाई को हम 10 ले लेते हैं, चौड़ाई को 3 ले लेते हैं, यानी हमसे पूछा गया लंबाई, तो इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। अब अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल क्या है, समीकरण रैखिक समीकरण से संबंधित है, इसको आप आंख मूंद कर ऑप्शन से बनाएंगे तो ज्यादा फायदा करेगा। अगर मैं ऑप्शन का इस्तेमाल करूं कि x के जगह पे 13 और y के जगह पे 17 है, तो ये 26 हो गया और ये 17 तिया 51, क्या ये 77 हो रहा है? हाँ हो रहा है। अब दूसरे पे आते हैं, 13 तिया 39 और 17 दूनी 34, क्या ये 73 हो रहा है? हाँ 73 हो रहा है। यानी इस सवाल का जो हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन से क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। सॉल्व करने की कोई भी आवश्यकता नहीं थी। तीसरे सवाल के पास आते हैं। तीसरा सवाल है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, इसके कई फॉर्मूले होते हैं, जिसमें एक फॉर्मूला आप जानते हैं कि a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए होता है। कह रहा इसको a प्लस बी प्लस सी से भाग लगाना है, तो अगर आप a प्लस बी प्लस सी से भाग लगाएंगे तो जाहिर सी बात है हमें मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। यानी इस सवाल का जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन से क्या करेक्ट हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। चौथा नंबर सवाल क्या कह रहा है, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई या 2a और 2b है। आप जानते हैं समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को लंबवत समद्विभाजित करते हैं, यानी एक विकर्ण और ये एक विकर्ण, तो ये अगर ये 2a है तो जाहिर सी बात है ये a होगा और ये भी हमारा a होगा। वैसे ही अगर हमारा ये 2b है तो ये भी b होगा और ये भी b होगा। मैंने कहा समद्विभाजित तो करते हैं, साथ ही साथ लंबवत समद्विभाजित करते हैं। अगर आपको ध्यान से दिख रहा है ये त्रिभुज आपका समकोण त्रिभुज है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है, सामने वाला कर्ण होता है, कर्ण निकालने के लिए लंबे स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर करते हैं, यानी इसकी जो भुजा है वह स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो चुकी है। पूछ रहा है इसका परिमाप, आपको यह भी पता होना चाहिए समचतुर्भुज की सारी भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए परिमाप हमारा 4 गुणे भुजा होता है। तो अगर हम इसमें 4 से गुणा कर दें भुजा में तो हमें इसका परिमाप पता चल जाएगा, यानी हमारा सही उत्तर ऑप्शन से क्या करेक्ट हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। 4 स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब अगले सवाल की बात करते हैं। चौथा नंबर के बाद पांचवा नंबर सवाल वर्गमूल से संबंधित सवाल है। आपको 44 89 का वर्गमूल ऑलरेडी बताया जा चुका है 67। यहां पे कह रहा है स्क्वायर रूट 44.89। आपको देखना है कि डेसिमल के बाद में कितने डिजिट है। अगर 2 डिजिट है तो स्क्वायर रूट इसका डेसिमल के बाद 1 डिजिट आएगा, 4 डिजिट है तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट होगा, 6 डिजिट है तो डेसिमल के बाद 3 डिजिट होगा, यानी 2 से आपको भाग लगा देना था। तो अगर मैं कहूं इसका पूरा 47 है तो इसके डेसिमल के बाद 1 डिजिट होगा, यानी 4.7 होगा। वैसे अगर मैं कहूं ये 4 डिजिट है तो इसका डेसिमल के बाद 2 डिजिट होना चाहिए, तो अगर मैं 4 7 लिखता हूं तो डेसिमल के बाद ये 2 डिजिट होना चाहिए, डेसिमल हमारा यहां पे पहुंच गया। वैसे ही यहां पे 6 डिजिट है तो 4 7 हमने लिख दिया। अच्छा डेसिमल के बाद तो 3 डिजिट होना चाहिए था, 3 डिजिट तो है नहीं, तो हम एक 0 पहले बैठाकर और पॉइंट लगा सकते हैं। हम देख रहे हैं ना कि ध्यान से देखिएगा, हम पॉइंट को सिंक करने का प्रयास कर रहे हैं।
यहां पे हमारे पास 8 डिजिट है, तो जाहिर सी बात है डेसिमल के बाद 4 डिजिट होना चाहिए, तो 2 जीरो हमने बैठाकर एक हमने पॉइंट बैठा दिया। अब कह रहा है इनको जोड़कर बताना है आपको। अब आप जोड़ लीजिए। अगर मैं इसको ठीक से ध्यान दूं, तो अगर मैं इसको ठीक से जोड़ने का काम करूं, चलिए यहां फिर से फ्रेश जोड़ लेते हैं। 4.7 पॉइंट के बाद 47 पॉइंट के बाद 047 और पॉइंट के बाद 0047। आप चाहते हैं तो फिर सब में जीरो भर दीजिए, हालांकि जोड़ समय कोई इसकी जरूरत नहीं पड़ती, आप नॉर्मली जोड़ लीजिए। 7 7 4 11 11 1 12 भाई 8 4 12 और 5 4 1 5। तो इसका जो उत्तर होगा, ओहो 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 भाई एक तो मेरे से गलती हो गई थी, ये 67 था तो 6-7 होता ना, 6-7 होता। ठीक है, हम लिख लेते हैं 6-7, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है भाई मेरे। चलिए 7 हो गया, 7 6 13 हो गया, 8 6 14 हो गया, 8 6 14 हो गया, ये 7 हो गया, यानी 7.4437, यानी हमारा उत्तर ऑप्शन से क्या हो जाएगा, एक करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अगले सवाल पे बढ़ते हैं, छठे नंबर सवाल कि हिंदी, अंग्रेजी और गणित विषयों की एक परीक्षा में पूर्णांक क्रमशः 120, 140 और 100 है। एक छात्र इन विषयों में 40%, 55% और 45% अंक प्राप्त करता है। अच्छा, 120 का 40% यानी इसको 48 अंक मिल गए। 140 का जब हम 55% निकालेंगे तो ये हमारा 77 आएगा, 50% 70 हो गया और 5% 7 यानी 77। और हम 100 का 45% निकालेंगे, 45 आ गया, इतने इसको अंक प्राप्त हो गए। वह विज्ञान विषय जिसके पूर्णांक 180 है में कितना अंक प्राप्त करे, जो चौथा एक हमारे पास विषय है विज्ञान, इसमें वह कितना अंक प्राप्त करे ताकि चारों विषयों में प्राप्तांकों की संयुक्त प्रतिशतता 60% हो जाए। यानी ये जो सारे के सारे अंक जो आए हैं, ये टोटल का कितना होना चाहिए, 60% होना चाहिए। अच्छा, टोटल हमारे पास नंबर कितना है, 120, 140, 260 और 100 360 और 360 और 180 540, ये सब मिलाकर 540 के 60% के बराबर होना चाहिए, यानी ये 324 के बराबर होना चाहिए। चलिए 5 7 12 8 20 2 4 6 7 13 4 17 भाई 170 हो रहा है, प्लस x बराबर 324। तो हम देख पा रहे हैं कि x का मान 154 आ रहा है, यानी विज्ञान विषय में उसे 154 नंबर लाना पड़ेगा, यानी इस सवाल का उत्तर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, और मैं एक बात और बता दूं कि जो भी छात्र सेशन को देख रहे हैं ना, सेशन को आपको लाइक कर देना है। अगला सवाल है कि किसी चिड़ियाघर के दैनिक दर्शनार्थियों की संख्या रविवार को 680 तथा अन्य दिनों में 332 है। यदि किसी 30 दिवसीय महीना का पहला दिन रविवार है, आपको एक बात पता होना चाहिए, हाँ, ये किसी महीने में 4 सोमवार, 4 मंगलवार, ऐसे करके 4 बुधवार, 4 बृहस्पतिवार, 4 शुक्रवार, 4 शनिवार और 4 रविवार होते हैं। लेकिन जो मंथ स्टार्ट होता है ना, जिससे वो एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है, तो यही 30 दिन का महीना है, तो 28 तो ऐसे हो गए, 4-4 करके 28 दिन। रविवार भी भाई 4 नहीं होगा, 5 होगा, यानी हम कह सकते हैं कि 5 रविवार होंगे सर, तो बचे जो 25 दिन वह क्या होंगे, अन्य दिन होंगे। ये बात हमें समझ में आ रहा है। अच्छा, रविवार का जो एक दिन का रविवार का है 680, यानी रविवार को टोटल कितने भाई अब गए हैं, तो 3400 गए हैं दर्शनार्थी। वैसे ही जो हमारे पास अन्य दिन है, इसमें 332 जा रहे हैं, तो यहां पे कितने हो गए, 25 दूनी 50, 5 25 तिया 75, 5 80 8 और 25 तिया 75 8 83, यानी हम कहेंगे टोटल पूरे महीने का कितना गए हैं सर जी, तो 3400 में हम 8300 जोड़ रहे, तो हमारे पास 11700 आ रहा है। 30 दिनों का 11700 है, तो इनका हम एवरेज निकालेंगे, यानी 30 से भाग लगाएंगे, तो हमारा उत्तर 390 हो जाएगा। जी हां, हमारा उत्तर 0 से 0 कटा, ये 390 होगा, यानी उत्तर हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। तो ये भी बात हम भली बात ही समझ चुके हैं। 7th नंबर सवाल के बाद 8th नंबर सवाल में क्या बातें हो रही हैं, जरा गौर करते हैं कि ए किसी काम को 15 दिनों में पूरा करता है, बी उसी काम को 8 दिनों में पूरा करता है, जबकि बी और सी मिलकर 4 दिनों में पूरा करते हैं। सर जी, ए 15 दिन में पूरा करता है, बी 8 दिन में पूरा करता है और बी और सी 4 दिन में पूरा करते हैं, तो हमने कटने वाला डाटा काम मान लिया, काम हमारे पास 120। सर ये एक दिन में 8 करेगा, एक दिन में 15 करेगा, एक दिन में ये 30 करेगा। अच्छा, समझने की बात है कि अगर बी 15 काम करता है और दोनों मिलकर 30, तो सी का भी 15 होगा। कह रहा ए और सी मिलकर
x दिन में पूरा करते हैं, ये कह रहा है दोनों मिलते हैं तो x दिन में लगता है। हम तो कह सकते हैं कि दोनों मिलते होंगे 120 काम को करने में, तो एक दिन में ये लोग 8 और 15 23 काम करते हैं। 120 काम करने में 120 बट्टा 23 दिन लगता होगा। सवाल कह रहा है x यानी x 120 बट्टा 23 दिन के बराबर है। वैसे a प्लस b को भाई y दिन लगते हैं, तो a प्लस b को हम भी तो निकाल सकते थे, काम 120 है और a और b मिलते हैं तो एक दिन में 23 काम होता है, यानी हम कहेंगे y का मान 120 बट्टा 23 है। कह रहा है सवाल x बट्टा y, तो अगर मैं x को y से भाग लगाऊं तो दोनों सेम है, तो दोनों कट जाएंगे, हमारे पास बचेगा क्या, एक बचेगा। आंसर हमारे पास सी करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल के पास बढ़ते हैं, 9वें नंबर सवाल के पास। इस टाइप के सवालों के लिए आप इनको कुछ मान लीजिए कि 467 को a मान लिया और 359 को b मान लिया, तो हमारे पास क्या मिला दोस्त, a प्लस बी का स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, और नीचे में हमारे पास मिला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सर ये कटने वाला है, क्यों कटने वाला है, क्योंकि ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही आएगा, यानी हमारे पास बच जो जाएगा वो 2 बच जाएगा। जरा देखिए ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आएगा, 2ab कट देगा, तो ये हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और नीचे भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी आंसर हमारे पास 2 आ जाएगा। 9वें नंबर सवाल के बाद अगर हम 10वें नंबर की बात करते हैं, इसकी बड़ी अच्छी एक ट्रिक है कि कह रहा है 39 दर्जन आम बेचने पे एक दुकानदार को 13 दर्जन आम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। अच्छा, लाभ का रेशियो क्या है, लाभ हमारे पास 13 है, और मैंने कई दफा कहा है ये लाभ जिसके बराबर समान की संख्या वही बन जाएगा। तो लाभ हुआ है विक्रय मूल्य के बराबर, तो विक्रय मूल्य हमारा 39 हो जाएगा। चूंकि लाभ प्रतिशत निकालना है तो हमें क्रय मूल्य भी निकालना होगा, और आपने 39 में बेचा है, 13 रुपया कमाया है, तो आपने खरीदा होगा 26 में। ये हम रेशियो पता कर लिए, प्रतिशत पूछा है लाभ का, लाभ की गणना क्रय मूल्य पर होती है 13 बट्टा 26 गुणे 100, यानी इस सवाल का जो उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन से बी यानी 50% हो जाएगा। तो ये कई दफा मैंने आपको सिखाया है कि लाभ या हानि हो रहा है, लिख दीजिए जिसके बराबर है। अगर क्रय मूल्य के बराबर होता तो ये क्रय मूल्य होता, यहां विक्रय मूल्य के बराबर है तो ये विक्रय मूल्य होगा। अगले सवाल की चर्चा करें। कह रहा है एक वृत्ताकार मैदान के व्यास की लंबाई क्या है जिसका क्षेत्रफल 8 मीटर, त्रिज्या एक के वृत्त के क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अच्छा, और 36 पाई मीटर स्क्वायर वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के योगफल के बराबर है, यानी वृत्त का क्षेत्रफल और वह त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर में एक वृत्त का क्षेत्रफल है, तो वृत्त का क्षेत्रफल हम पाई आर स्क्वायर लेते हैं। आपको पता है यह जो क्षेत्रफल है वो पाई आर स्क्वायर के बराबर है, तो यहां से हम उस वृत्त की त्रिज्या निकाल सकते हैं। पहले पाई से पाई काट दीजिए, 64 36 100 बराबर आर स्क्वायर, तो आर का मान 10 होगा। लेकिन हमसे व्यास पूछा गया है, व्यास त्रिज्या का ठीक डबल होता है, तो 10 दूनी क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 12 नंबर में कह रहा है एक संख्या को 5% घटाया जाता है फिर 10% बढ़ाया जाता है, तो मूल संख्या से प्राप्त संख्या कितनी प्रतिशत बढ़ती या घटती है, सक्सेसिव लगा दीजिए। पहले -5 फिर +10, माइनस प्लस माइनस होगा 5 गुणे 10 बट्टा 100, 10 में 5 घटाएंगे 5 और 0.5 घटाएंगे तो 4.5 आएगा। चूंकि प्लस में आया है तो हम बढ़ना समझेंगे, यानी 4.5% ये क्या संख्या बढ़ती है। तो 12 नंबर सवाल का उत्तर एक करेक्ट हो चुका है। 13 नंबर सवाल क्या कह रहा है, इसको सिंप्लीफाई करना है, परिमेयीकरण करना है। आपको यहां पे दिख रहा है कि यहां पे स्क्वायर का जो डिफरेंस है, वह स्क्वायर का डिफरेंस आपको कितना दिख रहा है, 18, 5 का स्क्वायर और यहां पे √7 का स्क्वायर कितना दिख रहा है, 18। क्या ऊपर 18 है, हाँ है, तो 18 है। अगर स्क्वायर का डिफरेंस ठीक ऊपर होना तो इन पूरे का मान में बस साइन बदल जाएगा, यानी इसका मान हो जाएगा 5 माइनस √7। वही देखिए स्क्वायर का डिफरेंस 4 है तो बस इसका साइन बदल जाएगा √7 माइनस √3। यहां पे स्क्वायर का डिफरेंस 1 है, बस साइन बदल जाएगा √3 माइनस √2, और यहां पे स्क्वायर का डिफरेंस 1 है, बस साइन बदल जाएगा √2 माइनस 1। भाई रूट माइनस कट गया और ये भी कट गया, 5 में से 1 घटा, हमारा फाइनली आंसर क्या हो चुका है, 5 हो चुका है। 5 में से 1 घटेगा तो हमारा फाइनली उत्तर क्या हो चुका है, 4 हो चुका है। 13 के बाद 14 नंबर में क्या कह रहा है, सरल ब्याज की दर से कोई धनराशि 24 वर्ष में अपनी 7 गुना हो जाती है, किस दर से, तो जितनी गुना हुई है उसमें 1 घटाकर 100 से गुणा करिए। समय पता हो, समय से भाग लगा दीजिए, दर आ जाएगा। दर पता रहेगा तो दर से भाग लगा देंगे तो समय आ जाएगा, यानी हमारे पास 6 चौका 24 और ये हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 25%। वार्षिक ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा।
14 नंबर सवाल के बाद 15 नंबर सवाल कि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या होती है, एक पे हम बैठाएंगे 4 जीरो, जिसको क्रमशः 15, 30, 38 और 40 से विभाजित करने पे, अच्छा 15, 30, 38, 40 से विभाजित करने पे, यानी इसका मुझे निकालना पड़ेगा एलसीएम, एलसीएम निकालना पड़ेगा। अच्छा इसका एलसीएम कितना होगा भाई मेरे, तो इसका एलसीएम होगा 3 से काटते हैं, 3, 5, 5, 19, 20, 5 से काट देते हैं, 5 एकम 5, 19, 4। अच्छा ठीक है, 2 तिया 6, 6 पचे 30, 30 चौका 120 और 19 में अगर हम 12 से गुणा कर रहे हैं, 19 दूनी 38, 19, 8, 12, 2280 इसका एलसीएम हो रहा है। 2280 से कटना चाहिए, तो चलिए 2280 से काट कर देख रहे हैं। 2280 से काटेंगे तो ये 4 से जा रहा है 9120। हमारे पास बचा कितना भाई मेरे पास बचा है 880। अच्छा 880 हमारे पास 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या का है ना, तो ये 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है ठीक है। हमारे पास शेषफल कितना बच रहा है भाई, शेषफल बच रहा है 880। हम शेषफल घटा देते तब भी पूरा पूरा कट जाता, लेकिन शेषफल घटाएंगे तो ये 4 अंकों की हो जाएगी, यानी हमें इसके बराबर बनाना पड़ेगा, और इसके बराबर बनाने के लिए हमें 1400 इसमें जोड़ना पड़ेगा। अगर मैंने 1400 जोड़ा तो ये 2280 हो जाएगा, तब जाकर पूरा पूरा कटेगा। तो अगर हम 10,000 में 1400 जोड़ रहे हैं तो हमारे पास ये 11,400 आ रहा है। ये 11,400 क्या आया, जो पूरा पूरा कट सकता था, लेकिन सवाल कहा है 2 शेषफल बचता है तो 2 हमें जोड़ना पड़ेगा, यानी इस सवाल का उत्तर 11,402 होगा, यानी हमारा उत्तर ऑप्शन से क्या हो जाएगा, ई करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए आज हमने 50 मिनट्स के शो में आपको टीआरई 3 के पूछे हुए सवालों को करा दिया। बाकी अगर आपको सेशन अच्छा लगता होगा 50 मिनट्स का शो जो मैं प्रतिदिन आपके लिए लाता हूं, तो स्टेशन को लाइक करना मत भूलिएगा और अपना सुझाव भी जरूर दीजिएगा कि भाई आप सर कैसा कर रहे हैं। मिलेंगे हम आपके साथ अगले सेशन में, तब तक ले दीजिए विदा। जय हिंद।